22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। रोड शोज, पद यात्रा, बाइक रैली पर रोक जारी रहेगी। इस समय की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई, उसकी जानकारी रिपब्लिक भारत ने आपसे साझा की। आपको बता दें कि 4 घंटे तक इलेक्शन कमीशन की बैठक चलती रही, जिसमें विचार विमर्श हुआ, मंथन का दौर चला और उसके बाद से परिणाम अब यह निकला है कि 22 जनवरी तक सभी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ रोड शो, पदयात्रा पर भी रोक जारी रहेगी। वो बाइक रैली हो, नॉर्मल रैली हो, किसी भी तरह का ऐसा कार्यक्रम जिसमें लोग इकट्ठा हो सके, उसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। और इस बीच हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, 4 घंटे की मंथन के बाद से परिणाम ये निकला है कि 22 तारीख तक सभी रैलियों, रोड शो पे रोक लगा दी गई है। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपने दर्शकों को यह बताया था कि ये सूत्र बता रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा, और ऐसा हुआ। लेकिन एक छूट और दी गई है कि किसी भी इंडोर मीटिंग में उस हॉल की क्षमता के 50% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और अधिकतम 300 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो यानी एक छोटी सी रियायत दी गई है कि जिस तरह से पार्टियां अगर कोई इंडोर मीटिंग करना चाहती हैं तो उसमें अधिकतम 300 लोग होंगे, लेकिन उस जो हॉल में मीटिंग हो रही है उसमें कम से कम 50% जो होंगे उसकी क्षमता के, उस हॉल की क्षमता के 50% लोग ही होंगे। ये पेंडेमिक को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये थोड़ी सी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से छूट दी गई है। बाकी जो पहले 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिन जिन चीज़ों पे, रैलियों पे, मोटर बाइक रैली पे, तमाम ऐसी चीज़ों पे, प्रचार पे जो रोक लगाई थी, वो रोक जारी रहेगी। हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताया था कि जब ये मीटिंग चल रही थी उस दौरान स्वास्थ्य सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और एक मत में राय ये बनी कि जो आंकड़े बता रहे थे, जो पेंडेमिक के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए सबने यही सलाह दी थी। और इलेक्शन कमीशन के तीनों कमिश्नर जो थे उस पर ये सहमत थे कि इस स्थिति में हमें अभी छूट देना उचित नहीं होगा, और 1 हफ्ते के लिए इन लोगों ने जो रोक थी उसको बढ़ाया है। 1 हफ्ते बाद फिर इसी तरह से मीटिंग होगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी होगी कि पार्टियां, जो सियासी पार्टियां हैं अखिलेश, वो इसे कितना मानते हैं, कितना फॉलो करती है। क्योंकि इससे पहले कल ही हमने देखा एसपी मुख्यालय के बाहर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद से केस दर्ज हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई। बिल्कुल, वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है, और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर संज्ञान लिया। वहाँ के अधिकारी को, एसएचओ का ट्रांसफर सस्पेंड किया गया। साथ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बाकायदे पोस्टर लगाया गया कि ये चेतावनी है कि इन तरह के जो इलेक्शन कमीशन के नियम है उसका सख्ती से पालन किया जाए। तो ये एक तरह से अगर कोई इकट्ठा करता है, अब इलेक्शन कमीशन ने इसी को देखते हुए कि चूंकि नॉमिनेशन करीब आ गया है, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन हो रहा है, लोग मीटिंग करेंगे, बंद कमरे में या बंद हॉल में मीटिंग होगी, उसकी क्षमता के 50% ही लोग वहां रहेंगे, और अधिकतम अगर इंडोर स्टेडियम टाइप का कोई बड़ी जगह है तो वहां 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लोग आपस में उस एसओपी को मानना पड़ेगा जो कि पेंडेमिक के समय से लागू है कि लोगों के बीच दूरी बनाकर रखी जाएगी, सैनिटाइजेशन होगा, मास्क प्रॉपर लोग पहने होंगे, ये सारी चीज़ें लागू होंगी। और ये इलेक्शन कमीशन का मतलब भी यही है कि चुनाव हो लेकिन इसकी वजह से कोरोना न फैले, इसका भी ध्यान रखा गया है। बेशक इसी वजह से हॉल की क्षमता से आधे लोगों को संबोधित किया जा सकेगा। और साथ ही साथ जानकारी यह है कि इसी के साथ छोटी सभाएं जो होंगी उनको इजाजत, यही छोटी सभा आप समझ सकते हैं, छोटी सभा यानी कि आधे लोग, कम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी, इलेक्शन कमीशन ने छोटी सभाओं को इजाजत दी है। इंडोर सभाओं को इलेक्शन कमीशन की इजाजत मिली है। ये लेटेस्ट अपडेट है, जैसा कि आपसे अखिलेश भी साझा कर रहे थे, 300 से कम लोग इसमें शामिल हो सकेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इस समय की बड़ी जानकारी, इंडोर सभाओं को इलेक्शन कमीशन की इजाजत मिली है। क्या कुछ फैसला लिया गया है 4 घंटे के मंथन के बाद से, 4 घंटे के विचार विमर्श और चर्चा के बाद से क्या फैसला लिया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं।
इंडोर सभाओं को इलेक्शन कमीशन की इजाजत मिली है, लेकिन 22 तारीख तक सभी रैलियां जो आउटडोर होनी थी, यानी कि बाहर खुले मैदान में होनी थी, अलग अलग जगहों पे होनी थी, सभी रैलियां कार्यक्रम जो होते हैं जिसमें भारी भीड़ जुटती है, साथ ही साथ जो रोड शोज होते हैं वो सभी रोके गए हैं 22 तारीख तक। इस बीच रिपब्लिक भारत की चुनावी बस जो है वो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। मैं सीधे आपको